तो अतीक अहमद वल्द फिरोज अहमद तांगेवाला, बाप तांगा चलाता था। अतीक अहमद पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं फेल है, लेकिन फिर भी विधायक बना, सांसद बना। उससे भी बड़ी बात क्या है, 150 करोड़ से अधिक की उसकी संपत्तियों का पता चल चुका है और संपत्तियां अभी पता लगना बाकी है। बीबी को 5 बार में 8 करोड़ रुपए हाल ही में उसके खाते में जमा कराए गए हैं। सवाल यह है कि जेल में बंद अतीक अहमद ऐसा क्या करता है कि अरबों करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। अतीक अहमद वल्द फिरोज अहमद तांगेवाला दरअसल शुरुआत में पहलवानी किया करता था, उसका पिता भी पहलवानी किया करता था। तांगेवाला था इलाहाबाद के अंदर और चांद बाबा का मर्डर करके इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। तो आइए इसी के गुनाहों का हिसाब करते हैं। हमारे साथ कई सारे खास लोग जुड़ेंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। DK तुबे साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जैन है, पूर्व DGP हैं यूपी के। और साथ ही साथ इस वक्त मैं सबको सुनवाना चाहता हूं उमेश पाल, जिनकी हत्या की गई है इतने खौफनाक तरीके से। उनकी पत्नी जया पाल जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसके साथ ही साथ मेरे साथ राजू पाल के परिवार से भी कुछ लोग जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जया जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, माता जी का बयान में सुना मैंने, उन्होंने कहा कि मिट्टी में तो अभी मिलाया नहीं गया है। आपको भी लगता है कि मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कोशिश शुरू हो चुकी है, अब उसको मिट्टी में मिलाया जाना तय है? जी हाँ, मिट्टी में तो ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो जघन्य हत्या हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी। और जिस तरह से इन्होंने हत्या करवाई है, तो मैं सरकार से और यानी शासन प्रशासन दोनों से ही यही मांग करूँगी कि जो है मेरे आदमी की हत्यारों को जो है फांसी की सज़ा ज़रूर सुनाई जाए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा तो थी कि इसका आतंक ख़त्म हो और जो कि समाज के सभी लोग डरे हुए थे। और आज जो मैंने खुलकर के सामने कह रहे हैं कि या अतीक अहमद ने मेरे साथ ऐसा किया, अतीक अहमद ने ऐसे किया, ये सब आपको पता ही होगा। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे आदमी के कहे हुए वचनों को पूरा करे प्रशासन, और बाकी कोई चीज़ छुपा नहीं हुआ, सब कुछ सामने है। जी, राजू पाल की जब हत्या हुई थी तो उमेश पाल जी उसके चश्मदीद थे, गवाह थे, उन्होंने देखा था। अतीक अहमद के खिलाफ पहला शख्स जिसने इस तरह की गवाही दी है वो उमेश पाल थे। तो क्या था उनके मन में, आप हमारे साथ बता पाएंगे? वो तो राजू पाल को इंसाफ दिलाना चाहते थे, क्योंकि उनकी हत्या जिस प्रकार से हत्या हुई थी, तो वो जो है चाह रहे थे कि मैं राजू पाल को उनके कातिलों को सज़ा दिलवाऊं। तो फिलहाल उन्होंने काफ़ी कोशिश किया और आज वो उनके अपहरण के केस में जो उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन ये सज़ा वांछित नहीं, मेरे समझ से वांछित नहीं था। इनकी सज़ा तो यही होनी चाहिए कि इनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे मानने से। और बाकी शासन प्रशासन जो चाहती है वो सब स्वीकार है। फिर उमेश पाल जी ने लंबे समय तक इस केस के मुख्य गवाह भी रहे, अपनी वकालत भी किया करते थे और लंबे समय तक धमकियों का सामना भी किया। क्या क्या बताया था उन्होंने आपको? देखिए, मेरे पति ने तो बहुत कुछ मुझे तो नहीं बताया, लेकिन जो मैंने उनके दोस्त यार थे या उन्होंने कागज़ पत्र जिन्होंने मान्य अधिकारियों, आला अधिकारियों को लिख करके भेजा, और उससे पता चलता है कि हाँ, उनका कहीं ना कहीं इनका किरदार ज़रूर रहा अतीक अहमद का। तो इसी वजह से ये बराबर इनसे लड़ते रहे, और जो कि अपहरण केस की अपनी खुद की पैरवी खुद कर रहे थे अपने। तो आज ये कुछ समय से जो है ये बराबर जाने लगे, जिसके कारण से आज रैकिंग हुई। रैकिंग होने के बाद इन्होंने मिल कर के हत्या भी मेरे आदमी की करवा दिया। अतीक अहमद का बेटा इसमें पूरी तरह से साफ दिख रहा है। एक बात और जानना चाहता था आपसे कि जब ये सब कुछ हो रहा था, लंबा अरसा गुजरा, कई साल गुजर गए, जब वो गवाह बने, गवाही के बाद वो अपना मुकदमा खुद लड़ने लगे, तो आपको क्या लगता था, क्या डर पड़ गया अतीक अहमद को? सिर्फ वो एक गवाह जिसने उनके खिलाफ गवाही दी उसको जताना चाहते थे कि नहीं अब भी उनका दबदबा कायम है, इसी के लिए उन्होंने उमेश पाल जी की हत्या करवाई?
जी हाँ, वो तो यही समझ रहा था ना कि मैं अपने आगे किसी को उठने ना दूं। आज 4 साल का विधायक होकर के 1 साल का सांसद होकर के उन्हें जो यानी पूरा साम्राज्य दिखाया कि मेरे आगे कोई है नहीं, इसीलिए उमेश पाल को बढ़ने ना दिया जाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। ये हमको पूरी तरह से लग रहा है कि ये इसके दिमाग में यही था कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है और सारा समाज उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ कर सकता है। लेकिन उनके मरने के बाद भी आज समाज जागरूक हुआ है और सभी की मांग यही है कि इस माफियाओं को ख़त्म किया जाए। जैसा सदन में बाबा जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाए, और मैं उस वचन को मैं समझती हूँ कि वो अपने वचन को पूरा अंजाम देंगे। मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी इस चीज़ के लिए कि वो माफियाओं को ख़त्म करें, कि किसी का डर ना रहे, वो स्वेच्छा से सब आराम से घूम सके और इस तरह का आतंक ना फैले पे। उमेश पाल जी के साथ 2 कांस्टेबल की भी डेथ हुई जो उनकी रक्षा कर रहे थे, जो गनमैन थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के बंदूकों के साए में उमेश पाल जी की जिंदगी कैसी थी? क्या डर रहता था आपको, या आपके मन में कोई अनिष्ट की आशंका आती हो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इतने बड़े आदमी के साथ झगड़ा कर लिया है, पंगा ले लिया है? जी ऐसा तो था ही, लेकिन हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि हम लोग सोचते थे कि आम नागरिक की तरह हम लोग भी अपने यानी सब कुछ कर सके। लेकिन राजू पाल को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने जो कुछ कदम उठाया, तो उसमें हम लोग ने पीछे भी नहीं रहे। उन्होंने जो है आज 18 साल के बाद जो है इनकी इस नतीजा निकलने वाला था, जिसकी वजह से और मेरे 2 गनर भी ख़त्म हुए। इसमें बहुत दुखद हुआ इस चीज़ के लिए। मैं समझ रही हूँ कि उनके परिवार भी बिलख रहे हैं, जिस तरह से आज मैं बिलख रही हूँ, मेरा परिवार पूरा बिलख रहा है। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मेरी आज मेरे पति की हत्या कराई गई है, तो ऐसा किसी अन्य बहनों का भी उजड़े या उनके माँ का बेटा ख़त्म हो, इस तरह से मैं नहीं चाहती। तो इस आतंक को ख़त्म कराने के लिए इनका सर्वनाश जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, देश की जनता आपको सुन रही है, दुनिया भर के लोग जी न्यूज़ देखते हैं, वो आपको सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप मुख्यमंत्री योगी जी के लिए? क्या कहना चाहेंगी अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर? पहले तो मैं बाबा जी को अपनी तरफ से प्रणाम करूंगी, क्योंकि वो पिता समान है मेरे। जो वो न्याय दिलाएंगे मुझे, बेहतर ही दिलाएंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि इनका आतंक ख़त्म हो और यानी जनता भी आराम से इस चीज़ का कट गया। ठीक है जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि हिम्मत ही जो है सब कुछ होती है। आपके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति की घड़ी आई है। हम आपका दुख और दर्द दोनों समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस काम का बीड़ा उमेश पाल ने उठाया था वो काम अब पूरी तरह से ख़त्म होगा, यानी माफिया राज का खात्मा होगा। और इसी पर बहस करते हैं, सीधे चलते हैं हमारे पैनल के पास। पैनल में मैंने आपको बताया कौन कौन है हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी हैं, राजकुमार भाटी जी हैं, अतीकुर रहमान हैं, DK दुबे हैं, अरविंद जैन साहब हैं।